तो जहिया गठफूल कर दिया ना, 1 तारीख के उनका जगरना है, आदमी का पूजा, तो अपन पहले हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक विष के दांत, जिसका ऑब्जेक्टिव आज करवाएंगे। विष के दांत का ऑब्जेक्टिव आज होने वाला है, यानी गद खंड का। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो कब सभी लोग कमेंट में बताइए विष के दांत कहानी के लेखक कौन हैं। तो इनका लेखक ललित बिलोचन शर्मा जी हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग आज जुड़ जाएं। चलिए, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए हैं। अगर शेयर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें कि आपकी सहयोग से हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो आज हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो आ गया हमारे चैनल, देखिए हमारा चैनल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ललित बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो यह सन 1959 में बने थे। इनको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुए? तो यह ललित बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ललित बिलोचन शर्मा कहानियों में किस तत्व के समग्रता से उभर कर आए? तो सामाजिकता के तत्व से, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विष के दांत कहानी किस प्रकार वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? तो यह मध्यम वर्ग के लोग को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, खोखा किस भाषा का शब्द है? तो यह बांग्ला भाषा का शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी कि इनकी नाम हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं पंक्ति कहानी का किस पात्र से है? तो यह सेन साहब के पात्र से है। फिर ललित बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1941 ईस्वी में हुई थी। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन अपने जो उनके पिता थे, पिता के हाथ से पिटाता था। क्वेश्चन नंबर 10, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ललित बिलोचन शर्मा जी हैं, इनकी आंसर नंबर डी। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम कासू है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र
5 से 6 साल के बीच की थी। क्वेश्चन नंबर 16 कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो यह लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 17 मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए? तो 2 दांत तोड़ दिए। गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था? तो यह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। क्वेश्चन नंबर 19 सेन साहब किसके बैंक में ऐड कर गए? तो सेन साहब पत्रकार महोदय के बैंक से। मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। विष के दांत की पाठ की विधा क्या है? तो व्यक्ति चित्र है ये। नहीं, विष के दांत व्यक्ति चित्र नहीं है, यह तो कहानी है। व्यक्ति चित्र तो जो नहीं, ये क्या बोलने जा रहा है? लगता है दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं, चलिए गलती सॉरी मिस्टेक हो गया। सेन साहब की कार कितनी कीमत की थी? 7,500 की कीमत की थी। फिर नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़घाट पटना, यानी बदरघाट पटना इसको बोला जाता है। इसको बदरघाट पटना। क्वेश्चन नंबर 25 नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित राम अवतार शर्मा इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 26 नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा इनके माता का नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 लगता है ज़्यादा बाबू क्वेश्चन नहीं होगा, ज़्यादा देरी क्लास नहीं होगा, कम से कम 10 मिनट क्लास और होगी। 10 मिनट क्लास 3 मिनट क्लास और होगी। तो दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो यह नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 लड़कियां क्या है? कठपुतलिया। इसे किसी बात पर गर्व है? तो माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा था? मोटर कार को खतरा खोखा से था। सेन साहब की आँखों की तारा है। तो सेन साहब की आँखों की तारा जो है यह खोखा है, खोखा। फिर खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा। महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर किसके महल वाले जीतते हैं? फिर भी किस मदद ने खिलाफ करते हुए किस पाठ की पंक्ति है? तो यह विष के दांत की पंक्ति है। अब क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो देखिए बाबू लोग, अगर आपको हिंदी क्या बोलता है इसे कैसे लिखा है? हाँ देखिए, आपको अगर हिंदी एवं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर वीवीआई करना चाहते हैं तो हमारे इस टारगेट क्रिएट के चैनल पर कीजिएगा। ये तो 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। हमारा मेन सब्जेक्ट 3 नंबर में हिस्ट्री हुआ।
नंबर 4 में साइंस हुआ। साइंस में कोई भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये रहा। चलिए, तो आज क्लास यहीं पर द एंड करते हैं। तो जय हिंद। जय हिंद बच्चों। जाइए आप लोग घर पर से बढ़िया से कीजिए, मन लगा कर पढ़िए। जी ओके, थैंक।